अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इरमा और उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे आप सब लोग, आपके अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अच्छा भाई, आज की वीडियो का टॉपिक ऐसा था कि मुझे इस तरह से आना पड़ा और अपीयरेंस होना ज़रूरी थी उसमें मेरी, क्योंकि जब हम किसी ख़ास मुद्दे पे बात करते हैं तो उसमें अगर सामने वाले की सिर्फ आवाज़ आ रही है और अपीयरेंस ना हो तो फिर हमें वो मज़ा नहीं आता। तो आज की वीडियो में अपने आप को जज करना है आपको। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जीज़ और नेगेटिव एनर्जीज़ अट्रैक्ट होती हैं। यानी एक तो जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो हमारे घर ये जो मैं कारपोर्च में बनाती हूँ ना वीडियो, जब इतनी बाइक्स गुजरेंगी कि बस पूछे ना। खैर, तो ऐसा क्या क्या ऐसे काम करते हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हम अपने घर में डेली रूटीन में करते हैं तो हमारा नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे घर में वो दाखिल हो जाती हैं और पॉजिटिव एनर्जीज़ हमारे घर में दाखिल नहीं होती या वो अट्रैक्ट नहीं होती। अच्छा, बहुत सारे लोगों को तो यही बात समझ नहीं आएगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज़ होती क्या हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह आपको जो वीडियो में भी आपको दिखाने वाली हूँ, जो आगे हम वीडियो चलेगी तो उससे ही आप समझ जाएंगे। मैं आपको इंशाल्लाह अपने घर को दिखाती, लेकिन क्योंकि मैंने ये बोला था अपनी, जब मैंने किचन वाली वीडियो बनाई थी, तो इंशाल्लाह मैं अपने जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद मैं अपने घर का टूर दूँगी। और मेरा घर कोई बहुत लग्जरी या वो मैं बोलूँ कि कोई महंगा तरीन फर्नीचर या बहुत महंगी पेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल घर है, लेकिन साफ़ सुथरा घर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और अपने आप को जज कीजिएगा। जो जो पॉइंट्स मैं आज आपको बताने लगी हूँ उसमें से जो आप करते हैं उसमें आप स्टार बनाइए, और जो जिस पे काम करना है, यानी जिस चीज़ पे हमें वर्क करना है, जो हमारा लर्निंग प्रोसेस जहाँ पे होगा। देखिए, लर्निंग प्रोसेस की कोई ना एज नहीं होती, हमें लर्निंग की कोई एज नहीं होती, तो वो ये प्रोसेस तो रुकना नहीं चाहिए। तो जहाँ पे आपको लगे कि हाँ भाई ये काम तो बेस्ट है, वहाँ स्टार बना दीजिए, और जिस पे काम करना है वहाँ टिक लगाइए और उस पर काम करने की कोशिश कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। तो आज हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जीज़ और नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे घरों में कैसे अट्रैक्ट होती हैं। इस पर मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं जिसके साथ मैं वन बाय वन इसको बात करूँगी, तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो में साथ रहिएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव एनर्जीज़ के बारे में, जो हमारे घर में दाखिल होती हैं और किस तरह से दाखिल होती हैं, ऐसा हम क्या काम करते हैं जिससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। सबसे पहले है हमारा एंट्रेंस, हमारा जो घर का मेन डोर होता है। अगर आपका मेन एंट्रेंस जो है वो खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है, खूबसूरत को रहने दीजिए, साफ़ सुथरा है, बहुत ज़्यादा चप्पलें नहीं हैं, टूटा हुआ बल्ब नहीं है या टूटे हुए गमले नहीं रखे हुए, और एक आध पौधा या कोई गमला रखा हुआ है, तो उस जगह को साफ़ सुथरा रखें। तो उस चीज़ से अगर आपका ऐसा है तो वो उससे पॉजिटिव एनर्जीज हमारे घर के अंदर दाखिल होती हैं। सबसे मेन हमारी जो पहली चीज़ है वो हमारा घर का एंट्रेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घर में अगर आपके इंडोर आपके प्लांट्स रखे हुए हैं आपके घर के अंदर, तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव वाइब हमें देते हैं। बहुत अच्छा लगता है अगर मनी प्लांट है या कोई और भी अगर आपने घर में ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। थोड़ा सा ख्याल ज़्यादा करना पड़ता है इंडोर प्लांट्स का, लेकिन वो बहुत एक खूबसूरत हमें एक तरह अच्छा सा फील देते हैं, फ्रेश फील देते हैं सबसे बढ़ के। नेक्स्ट है जिनके भी घरों में पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, आप देखिएगा उनके घर में बहुत कम सामान होता है, बहुत लेस फर्नीचर होता है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स नहीं होते और लाइट कलर यूज़ करते हैं, और कम से कम उनके यहाँ सामान सिमटा सिमटा सा सामान होता है, कम से कम सामान होता है, और बीच में ज़्यादा नहीं रखा हुआ होता, यानी ये साइड साइड में लगा हुआ होता है। तो ये भी एक बहुत मेन पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिनके घर के अंदर कर्टन्स जो होते हैं ना वो लाइट वेट हों या लाइट कलर के हों। जब खिड़की खुले तो हवा से वो पर्दे उड़ें, यानी कि वो हवा से लहराएं, तो वो उस एक बहुत ही खूबसूरत सा एक फ़ील हमें देते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं कि जो ये स्लिपर्स होती हैं घर में, बाहर की चप्पलों का आना या वॉशरूम्स की जो हमारी स्लिपर्स होते हैं वो हम घर में ना इस्तेमाल करें, क़तई तौर पे ना इस्तेमाल करें। जो वॉशरूम की चप्पल है ऑफ़ कोर्स नहीं करते होंगे, तो बहुत सारे लोग जिनके अंदर पॉजिटिविटी होती है वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं।
घर को, अपने किचन को साफ़ सुथरा रखना, रात के बर्तन धोना, किचन को पूरा क्लीन करना। ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई फाई किचन हो, नॉर्मल जो घर के किचन होते हैं बस उसकी सफाई का ख्याल करना कि उसमें कॉकरोचेस ना हो, सीलन ना हो, गंदगी ना हो, और कचरा जो है वो हमारा रात में बाहर रखा हो, घर के अंदर ना हो, डस्टबिन साफ़ हो। नेक्स्ट है धूप आना। ऑफ कोर्स जिन घरों में धूप आती है, वेंटिलेशन होता है, क्रॉसिंग होती है हवा की, तो उन घर के अंदर भी ना कोई बदबू होती है, ना कोई स्मेल होती है किसी किस्म की, और बहुत पॉजिटिव वाइब उन घरों से भी आती है। एक सुकून की महक उनके घर में मौजूद होती है, और ये बहुत कम लोगों को फ़ील होता है। जिनके अंदर पॉजिटिविटी होती है ना, उनको ये चीज़ें फ़ील होती हैं, वरना कितने लोगों को तो फ़ील भी नहीं होती। तो धूप का आना, खिड़की का खुलना, लाइट, पर्दे, कम फर्नीचर्स, मेन डोर आपका खूबसूरत, ये सब वो चीज़ें हैं। प्लांट्स का होना घरों में कि हमारे घर में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों को आप देखिएगा, एनालाइज़ कीजिएगा कि क्या आप लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो यकीनन आपके घर में पॉजिटिविटी होगी ही। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में कि वो क्या वजूहात हैं, वो सब क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से घरों में नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है, आती है, डिप्रेशन होता है, लड़ाइयाँ, नाचाकियाँ, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। तो इन सब जो भी आगे पिक्चर्स हैं उसको नोट कीजिएगा, और अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं तो अभी स्टॉप कर दीजिए और इस काम को करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, आगे से नहीं कीजिए। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हमारा डोर एंट्रेंस, जैसे मैंने पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी बताया था। ऐसे घरों में जिसमें नेगेटिव एनर्जी एंटर होती है, वहाँ के जो एंट्रेंस होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। जूते एक तो बेतहाशा जूते होते हैं, उल्टे उल्टे रखे हुए होते हैं, उनको तमीज़ से, कायदे से नहीं रखा हुआ होता। और बिल्कुल अपने मेन एंट्रेंस पे कभी भी जूते ना रखिए, उसको थोड़ा साइड में शू रैक रखिए, या कुछ भी तरीके कायदे से रखिए। इस तरह से बिखरे हुए जूते, गंदे डोर मैट्स से हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ एंटर होती हैं। नेक्स्ट, पुराने जूते। एक तो हम एंट्रेंस की बात हो गई, एक हमारे ना जो अलमारियों में, बेड के नीचे, पता नहीं टूटे पुराने कबर्ड्स में भरमार जूते होते हैं, वो उसको ख़त्म कीजिए, निकालिए। अगर जो चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो जूते इस्तेमाल नहीं करते हैं, टूटे हुए हैं, फटे हुए हैं, तो उसको निकाल के बाहर फेंकिए। कोई भी पुरानी टूटी हुई चीज़ अपने घर में ना रखें, ये बहुत मेन पॉइंट है, प्लीज़ नोट कर लीजिए इसे, और अगर ऐसा है तो उसे ख़त्म कीजिए। यही देखिए तस्वीर में भी ऐसा ही दिखाया जा रहा है कि बेतहाशा जूते जो इस्तेमाल में नहीं है उसको ख़त्म कर दें। ऐसा ही है ना, हमें बहुत शौक़ होता है संडे बाज़ार जाने का। जब हम संडे बाज़ार जाते हैं तो बिला ज़रूरत फ़ुज़ूल के जूते लेकर आ जाते हैं, और वो वैसे ही बहुत पुराने होते हैं। ये बहुत अजीब सी बात है, लेकिन ये लोग करते हैं तो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो पुराना फ़र्नीचर, टूटा हुआ फ़र्नीचर, चले पुराना फ़र्नीचर तो बहुत हमारे घरों में होता है, लेकिन अगर कोई फ़र्नीचर टूटा हुआ है, कोई कबर्ड निकल रहा है, कोई दराज़ टूट रही है, तो वो भी अजीब सा एक अच्छा सा फ़ील नहीं देता हमारे घर को। तो अगर ऐसा है तो उसे फ़िक्स कीजिए। और दूसरा हमारे पास आता है ये वॉशरूम के दरवाज़े। जिनके भी घरों में टॉयलेट्स हैं, एक तो मेरी दादी हमेशा कहती थी कि जब से ये टॉयलेट हमारे घर के अंदर आ गए हैं और कमरों में आ गए ना, तब से बेबरकती ख़त्म हो गई, बेबरकती आ गई है, सॉरी, और बरकत ख़त्म हो गई। तो वॉशरूम के दरवाजे लाजमी बंद रखें, नेगेटिविटी यहाँ से बहुत घर के अंदर दाखिल होती है। मैले कपड़े बेतहाशा जमा करना, या कोई ऐसी कुर्सी हो, या आपके घर में बिस्तर पे बहुत सारे कपड़े हों, इधर उधर पड़े हुए हों, या जहाँ से जो उतारा वो वहीं फेंक दिया, या जब कपड़े धुल कर आएँ वो वहीं गटर जो है वो एक बना हुआ है और उसमें से ही खींच के निकाले जा रहे हैं कपड़े, तो ये काम भी अगर आप करते हैं तो इसको यहाँ स्टॉप कर दें, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। या हमारे वॉशरूम में ना, बहुत मिडिल क्लास फैमिलीज़ में तो बहुत ज़्यादा ये खूंटियाँ जो ये होते हैं दरवाज़ों के पीछे, और ये वॉशरूम के अंदर जो कपड़े लगे हुए होते हैं, इतनी नेगेटिविटी, इतनी कुछ इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती ना, और फिर हम वो कपड़े पहन लेते हैं, तो सोचें हमारे अंदर कितनी नेगेटिविटी आ जाएगी। तो ये तो बहुत ही कोई ख़राब चीज़ है, इसको यहाँ अभी फ़ौरन रोक दीजिए। और इन कपड़ों को अगर आपको जो उतारने हैं वो अगले दिन अगर पहनने भी हैं तो किसी बालकनी में या किसी डोरी पे उसको सुखाएं, वॉशरूम में ना रखें। वॉशरूम की बात हो रही है तो नलों की बात भी कर लेते हैं।
जिन घरों में पानी टपकता रहता है, नल टपकते रहते हैं, वो फिक्स नहीं होते सही तरीके से, तो उसको भी अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा, बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो इंडिया से आई हुई बातें हैं और ये पुरानी औरतों की बातें हैं। तो और बड़े लोगों ने, औरतों ने अगर ये बातें कुछ हमें समझाई हैं तो ये ऐसे ही नहीं समझाई, इसके अंदर कोई ना कोई हकीकत है, कोई बातें हैं। और ये वाकई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि नल टपक रहे हैं या टूटे हुए हैं या बर्तन पुराने हैं, टूटे हुए बर्तनों में खाना खाया जा रहा है, अज़ान के वक्त बात की जा रही है। खैर, मैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें इंशाल्लाह उसके लिए नेक्स्ट वीडियो कोई और बनाऊंगी। तो नलों का भी नहीं, ज़रा देख लीजिएगा। देर तक सोना, सुबह गुजर चुकी है, हमारा जो फ़जर का टाइम है गुजर, चले फ़जर में अगर आप उठ के दोबारा भी सोते हैं तो भी फिर जल्दी उठ जाइए। बहुत देर तक सोना, रातों में जागना, रात अल्लाह ताला ने आराम के लिए बनाई है, दिन को अल्लाह ताला ने काम के लिए बनाया है। तो जो अल्लाह ताला की जिस तरीके से अल्लाह ताला ने एक डिसिप्लिन रखा है ना, तो उस डिसिप्लिन को ले कर चलिए। बहुत बहुत देर तक सोने से भी एक नहूसत सी, आई एम सो सॉरी टू से दिस वर्ड, लेकिन एक नहूसत सी आती है। बेड का ख़राब होना, यानी कि जो अगर आपका रात वाला बेड है जो आपने रात में यूज़ किया है, आप लोग सोए हैं उसके ऊपर, वो दिन चढ़े तक ख़राब, ऐसा ही ख़राब सा रखा हुआ है और यही सोच आती है कि अरे भाई वापस हमें इसमें सोना है, या जो हमारी मेड आएगी वो इसको साफ़ करेगी। तो बिल्कुल नहीं, वॉशरूम जाने से पहले अपने बेड को सेट कीजिए और फिर वॉशरूम जाइए। जैसे ही आप सुबह उठते हैं दुआ के साथ उठा करें और अपने बेड को फ़ौरन सेट किया करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं गंदे बर्तन। बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ मासियाँ आके या जो मेड होती हैं वो सुबह आके बर्तन धोती हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो प्लीज़ इन बर्तनों में से ना थोड़ा सा पानी बहा दिया करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। वरना कोशिश करें कि आप रात में किचन बिल्कुल साफ़, नीट, क्लीन करके सोएं। इससे भी नेगेटिविटी हमारे घर में आती है और कॉकरोचेस का भी प्रॉब्लम, या जो होता है ना गंदगी का, इससे भी रहता है। तो अगर आपका ऐसा है कि भाई नहीं है तो इसको नहीं धो सकते, तो इसको साफ़ करके एक पानी बहा के सेट करके रखते हैं। अच्छा, ये भी एक बहुत मेन पॉइंट है, सीलन का होना, फंगस लगना। जिन घरों में हवा का गुज़र नहीं होता, धूप नहीं आती, खिड़कियाँ नहीं खुलती, तो वहाँ ये प्रॉब्लम भी बहुत रहता है। मेरे घर में भी इसका प्रॉब्लम है, यहाँ हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसको बहुत फ़िक्स करती हूँ। और खिड़कियाँ क्योंकि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुली रहती हैं, हवा का गुज़र है, तो स्मेल नहीं है। तो जिन घरों में खिड़कियाँ बंद रहती हैं तो स्मेल इसलिए आ जाती है अगर फंगस का उनके घर प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को भी फ़िक्स कीजिए। और सीलन का होना या इसकी जो एक मख़सूस सी स्मेल होती है, उससे भी हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो वो उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, अच्छा नहीं लगता घर में सीलन का होना। और इसकी भी बहुत सारी गंदगी ही मेन वजह है, गंदा रखना। नेक्स्ट हमारे इम्पॉर्टेंट एक बात आ गई है, टूटी हुई रुकी हुई जो घड़ियाँ घर में, यानी हमारी वॉल क्लॉक्स जो होती हैं ना, वो रुकी हुई नहीं रहनी चाहिए, उनको मुसलसल चलते रहना चाहिए, उनके शीशे ना टूटे हुए हों और उनकी वो रुकी ना। अगर वो रुक गई हैं, आजकल सेल बहुत ख़राब आ रहे हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन उसको आप ज़रा ध्यान रखिए कि उसको फ़िक्स करके रखें, उसको ठीक करके रखें। ये बहुत ज़रूरी बात है, इन सबको नोट कीजिएगा और ख़याल रखिएगा। ये सारी वीडियो जो मैंने अभी आपको बताई है, इसमें अभी भी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होंगी, या जो भी मर्द अगर मुझे देख रहे हैं, या जो भी कोई लड़कियां, बच्चियां देख रही हैं, तो वो ये कहेंगी जब हमारे पास हमारा घर बड़ा होगा, जब हमारे पास लाखों करोड़ों रुपया आ जाएगा, तब हम इन चीज़ों का ख़याल करेंगे। लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप छोटे घर को भी अपने सलीके से, अपने जिस तरह से आप अगर ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसको अच्छी तरीके से रख सकते हैं। और अगर आपके अंदर थोड़ा सुघड़पन है, सुघड़ापा है, तो आप हर एक ख़राब चीज़ को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ की शिकायत करना कि हमारा घर ख़राब है, हमारा घर छोटा है, हमारा किचन अच्छा नहीं है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपने सलीके से बहुत कुछ बेहतर बना सकते हैं। तो ये थी वो सारी बातें जिसका हमें बहुत ख़याल रखना है, और हमें ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में दाखिल हो। क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे घर में दाखिल होती हैं तो फिर नाचाकियाँ, लड़ाइयाँ और डिप्रेशन जैसी चीज़ें फिर भी साथ लेकर आती हैं वो। तो वीडियो कैसी लगी आज की, आपको ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ अगर 90-100 लोग भी मुझे देख रहे हैं, और क्योंकि मेरी वीडियो में ऐसे ही व्यूज़ आ रहे हैं, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे, एक थम्स अप करेंगे, तो मुझे पता चलेगा कि इस किस्म की वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, और तो फिर मैं ऐसे ही वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।